हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे एसएस एजुकेशन जोनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारे वंशों का नाम, मतलब वंशों से क्वेश्चन है। खिलजी वंश, मुगल वंश, मतलब ऐसा करके बहुत सारे मुगल वंशों से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले तो गुलाम गुलाम वंश से क्वेश्चन आएगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख भक्त, लाखों का दान देने वाला, मतलब लाख वक्त नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हो गया लाखों का दान देने वाला। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होगा आज। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया और किसने पूरा किया? तो शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल में के दौरान हुई थी? तो चौगान खेलते टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो दिल्ली में। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन से हैं? तो टंका चांदी का टंका और तांबे की जीतल सिक्के चलाए। इकदारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने शुरू की। अगला क्वेश्चन, तुर्कान ए चलगानी मतलब चालीसा दल का नामक, मतलब तुर्कान ए चलगानी यानी 40 दल नामक 40 तुर्की सरदारों के समूह का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? तो बलवंत सिंह ने लाहौर रक्त की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन, बलबन ने किस फारसी त्योहार को अपनाया? तो नौरोज त्योहार को अपना लिया। अगला क्वेश्चन, बलबन ने कौन सी दो फारसी रीति रिवाज शुरू किया? तो रजिया सॉरी सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, और पैबोस यानी पैर चूमना। सिजदा और पैबोस नाम के दो फारसी रीति रिवाज शुरू किया। और अगला अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश से। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर घोषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम? तो अली गुरस्याप।
अली गुरसैप था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अस्थाई सेना किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया। घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करा। अलाउद्दीन खिलजी ने किन दो नए करों की शुरुआत की? तो चराई कर यानी दुधारू पशु पर, और गड़ी कर यानी घरों और झोपड़ियों पर। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर, चराई कर और गड़ी कर को शुरुआत की। किस सुल्तान ने उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किस शासक के काल में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने गाजी मतलब काफिरों का हत्यारा की उपाधि धारण की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी यानी काफिरों का हत्यारा की उपाधि धारण की। किस सुल्तान को पागल बादशाह या रक्त पिपासु कहा जाता है? तो मुहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह और रक्त पिपासु कहा जाता है। किस यात्री ने मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इब्न बतूता जो मार्को का यात्री था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल रेहला। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन, मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया? तो देवगिरी यानी दौलताबाद में अपना राजधानी स्थानांतरित किया। मुहम्मद बिन तुगलक ने कौन से सिक्के चलाए जिसका परिणाम विफल रहा? तो साकेतिक मुद्रा। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने कृषि विभाग दीनार ए अमीर हो कोही की स्थापना की? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया? तो जागत यानी मुसलमानों पर धार्मिक कर। किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात, दान विभाग और दीवान ए बंदगाह दशों का विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहरों का निर्माण करवाया? तो सिंचाई के लिए सबसे लंबी नहर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर कौन सा है? तो हिसार, फिरोजपुर, फतेहपुर और जौनपुर। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए नगर हैं। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नियासुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नियासुद्दीन महमूद शाह तुगलक किस आक्रमणकारी ने
नियासुद्दीन महमूद शाह तुगलक के काल में दिल्ली पर हमला किया। तो तैमूर लंग जो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर हमला हुआ। अगला क्वेश्चन, अब सैयद वंश से क्वेश्चन है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां। दिल्ली पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? तो सैयद वंश। खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके कौन सी उपाधि रखी? तो रैयत ए अल्लाह। अगला क्वेश्चन, खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करना, अच्छा, रैयत ए अल्लाह उपाधि रखी। अगला क्वेश्चन, अब है लोधी वंश क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन था? तो लोधी वंश। किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदर की शुरुआत की? तो सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी। पानीपत का पहला युद्ध और कब और किसके बीच हुआ? तो 1526 में हुआ। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, पानीपत के पहले युद्ध की में किसकी हार हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? तो पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी का अंत हुआ। हाँ सॉरी, अंत नहीं, हार हुआ और दिल्ली सल्तनत का अंत। अगला, प्रशासन और कला से कुछ क्वेश्चन है। कुतुब मीनार किस संत को समर्पित है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो फारसी। वह कौन सा सुल्तान था जिसने हक ए सर्व मतलब यानी सिंचाई कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया। दीवान ए मुस्तक राज की विभाग किससे संबंधित है? तो राजस्व या लागन विभाग यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित हुआ था। दीवान ए रियासत विभाग किसके संबंधित था? दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बना हुआ था। किस सुल्तान के काल में सर्वाधिक दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में सर्वाधिक दास थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दान में की गई भूमि को क्या कहते हैं? तो इनाम। अमीर खुसरो किस सल्तनत के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो की सुल्तान के दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तूती ए हिंद, भारत का तोता भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उसका चचेरा भाई। किस सुल्तान ने तुगलक बाद शहर की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की। सल्तनत काल में निर्मित
कुवत उल इमा इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अब अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध के बीच में मतलब किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जो जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। दिल्ली सल्तनत से में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? तो तुगलक वंश है, जो सबसे लंबे 94 साल तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश तो खिलजी वंश, जो 30 वर्ष तक शासन किया। वह सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले दक्षिण भारत का आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, जब वह कड़ा का सूबेदार था। किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग की स्थापना की? तो बलबन ने स्थापना की थी सैन्य विभाग का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तो सिंध ए थट्टा में हुई थी। अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिंध ए थट्टा में। कौन सा सुल्तान अपनी प्रशासनिक योजनाओं की विफलता के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? तो नियाजुद्दीन औलिया, जो गियासुद्दीन तुगलक के लिए काम करता था। अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने खुद को काफी खिलाफ घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का वह शासक, जो मुबारक शाह खिलजी, जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। अगला क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो थट्टा में। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो वो शासन था फिरोज शाह तुगलक। इक्ता का क्या अर्थ है? तो भू राजस्व प्राप्त करने और प्रशासन चलाने के लिए दिए गए क्षेत्र को इक्ता भूमि इक्ता। ओहो, यहाँ पे भूमि छूट गया। भूमि इक्ता क्या अर्थ है? अलाई मीनार का निर्माण करने का विचार किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। किसने अपनी तुलना ईश्वर की छाया मतलब जिले इलाही से की? तो बलबन ने की। सल्तनत काल में भूमि को मापने की इकाई को क्या कहते थे? बिस्वा या मशाहत। अगला क्वेश्चन। वंशों का क्रम और स्थापना वर्ष। गुलाम वंश की स्थापना तो 1206 में हुआ था। खिलजी वंश का स्थापना 1290 में हुआ था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुआ था। और सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुआ था। लोधी वंश का स्थापना 1451 में हुआ था। अगला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत वंश का सही क्रम तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। कुतुबुद्दीन ऐबक का
कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया कहाँ? तो लाहौर में। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अबुल हसन। लोधी वंश का वह सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली के बजाय आगरा को राजधानी बनाई? था सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन। संतलत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? अरीज मुमालिक। तो किस शासक के शासन काल में मंगोलियों ने सिंधु नदी के तट तक हमला किया? तो इल्तुतमिश। भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया? तो दौलत खां लोधी और अरमान खां। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि ऋण के लिए तकावी नामक ऋण वितरित किया? तो वो था मुहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो फिरोज शाही। वह सुल्तान जिसने सरकारी नौकरियों में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक। तराइन के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था, पर उन्हें चौहान शासक को सहयोगी माना जाता था। किस सुल्तान ने दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन विभाग की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जो लोधी वंश का अंत किस युद्ध से हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसके पानीपत के युद्ध के वजह से लोधी वंश का अंतिम अंत हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।